दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सब बातचीत करेंगे। दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय से 12 अध्याय का 1, 2, 3 बातचीत करेंगे। दोस्तों वहाँ पे परमेश्वर जो है, सबसे पहले परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता है और कहता है कि तू अपने घर कुटुंब अपने परिवार को छोड़ करके उस देश में चला जा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा। तो दोस्तों सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अब्राहम के लिए क्या इतना आसान था अपने घर परिवार को छोड़ देना। परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया और कहा कि तू अपने घर परिवार को छोड़ करके वहाँ चला जा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा, तो अब्राहम को बताया नहीं कौन सा देश में जाना है, कहाँ जाना है, ये बताया नहीं परमेश्वर ने, पर कहा कि देश को छोड़ करके तू चला जा। मगर अब्राहम जो है जब अपने घर के सदस्यों को बताया होगा उस समय जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दे करके ये सारी बातें बताया, तो उन लोगों का प्रतिक्रिया क्या होगा हम लोग थोड़ा देख लेते। अब्राहम का पिता जो था तेरह था, उसके भाई लोग भी थे, उसकी माता थी, और भी बहुत सारे आस पड़ोस में लोग होंगे, और वो बहुत खाता पीता परिवार का, धनी परिवार का लोग था। और परमेश्वर ने जब कहा कि तू छोड़ करके चला जा, तो दोस्तों सवाल मेरा ये है कि क्या इतना आसान था। दोस्तों एक छोटी सी उदाहरण मैं अपने जीवन से देना चाहता हूँ इस विषय पे कि एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो क्या होता है। दोस्तों जब मैं छोटा था तो मैं यहाँ स्कूल में गांव में रह करके पढ़ाई किया करता था। तो गांव का पढ़ाई जो अच्छा नहीं था, और मेरे मन में आया कि मैं बाहर चला जाऊँ। मैंने अपने पिता से कहा कि मुझे बाहर जाना है पढ़ाई के लिए। तो मेरे पिता जो है अपने साथ में लेकर के गए शिलोंग में, और मेरा जो पढ़ाई जो शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई है वहीं पे हुआ। और ऐसा होता है कि जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे जा कर के मैं देखता हूँ यहाँ का लोग तो अजीब तरह का भाषा बोलते हैं, अलग भाषा बोलते हैं। मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। जाते वक्त तो बहुत ही खुशी से नाचते हुए गया, और जब वहाँ गया तो मैं रोने इसलिए लगा क्योंकि मेरे साथ में मेल खाने वाले कोई बच्चे नहीं। मेरा जो भाषा है वो समझने वाला वहाँ पे कोई बच्चे नहीं थे, दूसरी भाषा बोलते थे, और मुझे दिन भर अकेला रहना पड़ता था, रात को भी अकेला रहना पड़ता था क्योंकि पिताजी ड्यूटी चले जाते थे और रात को आते थे। तो कभी कभी रात को मैं अकेला हो जाता था क्योंकि बिस्तर पे मैं माँ के साथ में सोया करता था, और इधर जा कर के अकेला बिस्तर पे सोना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है मुझे बहुत ही परेशान किया करती थी, और मुझे वहाँ पे एडजस्ट करने में बहुत समय लगा, वहाँ का लोगों से मेल जोल करने में, वहाँ से छोटे छोटे बच्चों के साथ में संगति करने में, दोस्ती करने में बहुत समय लगा। तो ये बहुत कठिन होता है, अब्राहम के लिए भी बहुत कठिन होगा दोस्तों। और बहुत सारे लोगों ने अब्राहम को कहा भी होगा कि तू कहाँ जा रहा है। उसके माता पिता ने भी कहा होगा तू क्या पागल हो गया है, बेमतलब में बात कर रहा है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, परमेश्वर का इच्छा पूरा करना है, कहीं भी जाने का जरूरत नहीं, यहीं पे रह करके सब परमेश्वर का इच्छा पूरा करो। ऐसा उसके पिता ने कहा होगा, पड़ोसियों ने भी कहा होगा कहीं जाने का जरूरत नहीं, मत जाओ, क्या जरूरत है, जाएगा तुम इधर उधर भटकते फिरेगा, अपना घर परिवार को छोड़ करके, खेती बाड़ी मवेशी को लेकर के कहाँ घूमते रहेगा, मत जाओ, कहीं मत जाओ। मगर परमेश्वर ने जो दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसको जो दर्शन दिया, और उस दर्शन में परमेश्वर ने जो अब्राहम ने जो परमेश्वर का वो जो भयंकर महिमा में रूप को देखा होगा, ये सारी चीज़ें जो है उस महिमा में रूप के लिए फीकी पड़ जाती होगी। ये संसार की ऐश्वर्य सुख सुविधा जो है ये सभी चीज़ें उसके आगे फीकी पड़ जाती होगी। इसलिए वो उसने निर्णय लिया कि नहीं मैं जाऊंगा, और वो अपना धन संपत्ति ले करके अपने पत्नी और अपने भतीजे लूत को ले करके वो निकल जाता है दोस्तों। तो सफ़र बहुत आसान नहीं था, सफ़र बहुत कठिन था दोस्तों। रास्ते में पानी की सुविधा नहीं होगी, बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता होगा, तकरीबन 500, 1000, 2000 किलोमीटर वो लोग पैदल चले होंगे, तब जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे पहुँचे होंगे, और वहाँ पे पहुँच करके आराम कितने दिन में पहुँचा होगा ये भी भरोसा नहीं। जंगलों में रास्ते में जंगली जानवरों का डर भय रहा होगा, लुटेरे जो डाकू होते हैं उनका डर भय रहा होगा, ये सब जोखिम भी अब्राहम ने उठाया होगा। मगर ये सब जोखिम उठाते हुए भी
परमेश्वर के ऊपर में उसने भरोसा किया, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही उससे प्रतिज्ञा कर चुका था कि ये कार्य तुम्हारे जीवन में मैं करूँगा। तो एक नज़र हम उन सारी प्रतिज्ञाओं के ऊपर में डाल लेते हैं दोस्तों। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। सबसे पहले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि वो उससे एक बड़ा जाति बनाएगा जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग होंगे। ऐसा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उससे किया था। मगर यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, सारा तो जो थी वो तो उसका गर्भ तो बंद था, उसको बच्चा होने का कोई ये नहीं था। जो औरतों का जो मासिक होता है वो मासिक तो सारा का पहले ही बंद हो चुका था। तो यहाँ पे निराशा वाली बातें हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा, तेरा नाम महान करूँगा और आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूँगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो परमेश्वर ने ये सारी प्रतिज्ञाएं अब्राहम से की है दोस्तों। परमेश्वर ने ये सारी प्रतिज्ञा इसलिए की ताकि किसी भी प्रकार का संदेह उसके जीवन में ना हो कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है और ऐसा नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर ने वो सारी प्रतिज्ञाएं उससे पहले ही कर दी है कि अगर तू मानेगा तो ये सारी प्रतिज्ञाएं तुम्हारे जीवन में क्या होगी, फलवंत हो जाएगी। और वो अब्राहम जो है इस सारी प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर का प्रतिज्ञा को मानता है। वो अपना घर परिवार, पत्नी, अपने घर परिवार, अपने कुटुंब को, अपने रिश्तेदार, नातों को, सबको छोड़ करके वो निकल जाता है। वो एक ऐसी यात्रा पे निकलता है जहाँ जिस यात्रा में बहुत सारे जोखिम होते हैं और नहीं जानता है कि कहाँ रुकना है, कैसे क्या करना है। मगर परमेश्वर जो है हमेशा उसके आगे आगे चलते रहा और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको आशीष किया। दोस्तों एक बात बता दूं, परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया और जब वो अपने गांव से निकला था तो उसकी आयु जो थी 75 वर्ष की थी। यानी जब इसहाक उससे पैदा हुआ तो 25 साल का लंबा एक इंतज़ार उसको करना पड़ा। जब वो 100 साल का हो गया तब उसके द्वारा इसहाक का जन्म हुआ था दोस्तों। 25 साल का लंबा इंतजार के बाद में दोस्तों परमेश्वर ने उसको एक संतान दिया। परमेश्वर ने बार बार अब्राहम से कहा था कि तुझसे मैं एक संतान उत्पन्न करूंगा, तेरा जो निज संतान होगा वही तेरा वारिस होगा। और सारा से भी परमेश्वर ने बार बार कहा, मगर वो लोग, हो सकता है इंसान हो, थोड़ा सा उसकी पत्नी जो है घबरा गई हो या चिंता करती हो कि मेरा तो मासिक धर्म ही बंद हो चुका है। और ऐसा बाइबल भी बताती है कि वो लोग जब स्वर्गदूत लोग अब आए थे और वो लोग ने बताया था कि इसी समय तेरा एक बालक होगा निर्धारित समय में, तो वो हंसने लगती है। तो संदेह उसके अंदर में समा गया होगा दोस्तों। और फिर भी परमेश्वर जो है विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य किया। जितने भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने 2-3 अध्याय में किया है, 12 का 2-3 में किया है, वो सारा प्रतिज्ञा जो है परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में पूरा किया। तो दोस्तों अब्राहम का जीवन से हम क्या सीखते हैं? अब्राहम का जीवन से हम ये सीखते हैं कि हमको परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है भरोसा और विश्वास के योग्य परमेश्वर है। अब्राहम के बारे में लिखा है दोस्तों नए नियम में कि विश्वास से ही उसने अपने बेटे को बलि चढ़ा दिया। ये उसको बलि चढ़ाना भी अब्राहम के लिए इतना आसान नहीं था। परमेश्वर ने कहा चल तू अपने बेटे को बलि कर दे मेरे लिए, और अब्राहम उठा और गया और बलि करने के लिए तैयार हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, उसको बहुत सारा मानसिक और शारीरिक और आत्मिक रूप से बहुत वो लड़ाई लड़ा होगा दोस्तों, तब जा कर के वो तैयार हुआ और जा कर के परमेश्वर के आज्ञा को उसने माना और उस पहाड़ पे लेकर के गया और अपने बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ। मगर परमेश्वर ने वहाँ उसकी सहायता की, आपने उसके बेटे की बलि नहीं ली। ये जो बलि है परमेश्वर ने ये सब जो दिखाया, ये सब कुछ विश्वास के रूप में दिखाया। प्रभु यीशु का झलक भी हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने बेटे को इस संसार में भेजेगा हमारे उद्धार और मुक्ति के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है अब्राहम करता है केवल और केवल एक दर्शन के कारण जो परमेश्वर ने शुरू में उसको दिया था। ऐसे जगह जगह परमेश्वर तो उसको दर्शन देते हैं, मगर वो पहला दर्शन जो है, वो पहला प्रेम जो है, जो परमेश्वर ने उसको महिमा में दर्शन दिया है, उसी
दर्शन के द्वारा उसके अंदर में वो विश्वास जो है उत्पन्न हुआ और ये सारा कार्य जो है, ये सारा परेशानी जो है उसने झेला और परमेश्वर का चहेता बना। अगर हम भी इसी तरह सारी परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर जो है हमको आशीष करेगा। उसने जो प्रतिज्ञा किया है इसमें कोई भी संदेह नहीं है, परमेश्वर उन सारी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है अब्राहम के द्वारा हमने सीखा कि हर एक परिस्थितियों में हमें परमेश्वर के ऊपर में भरोसा और विश्वास करना चाहिए और जैसा अब्राहम ने किया हमको भी वैसा ही करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब आशीषित हुए होंगे और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।